नमस्ते। इस वक्त दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे देश हैं जो आर्थिक भूकंप का सामना कर रहे हैं और इन देशों ने अरबों डॉलर का कर्ज ले रखा है, जिसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था अब ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गई है। पाकिस्तान, केन्या, जाम्बिया, लाओस, श्रीलंका और मंगोलिया सहित कई और देश हैं जिन्होंने चीन से भारी भरकम कर्ज ले रखा है और इन देशों को जो पैसा अपने देश के स्कूलों, ऊर्जा आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं पर खर्च करना चाहिए था, उस पैसे का भुगतान चीन को कर्ज चुकाने के लिए कर रहे हैं। दरअसल चीन की गुप्त शर्तों में फंसकर इन देशों का विदेशी मुद्रा भंडार अब लगातार गिर रहा है, क्योंकि उन्हें अपने कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चीन को चुकाना पड़ रहा है, जिसका असर अब यह हुआ है कि इन छोटे देशों के पास पैसा खत्म हो गया है और अब ये आर्थिक संकट में फंसते जा रहे हैं। पर्दे के पीछे चीन की कोशिश ये होती है कि इन देशों के ऊपर से उसका कर्ज कभी खत्म ना हो, लिहाजा काफी खतरनाक गोपनीय शर्तें थोपी गई रहती है, जिसमें कई बार ये तक दर्ज नहीं रहता है कि उसने कितना कर्ज दिया हुआ है। साथ ही उसमें यह भी शर्त होती है कि चीन का कर्ज चुकाने के लिए वो देश किसी अन्य देश से कर्ज नहीं लेगा। कई देशों ने अपने कुल कर्ज का 50% हिस्सा सिर्फ चीन से लिया हुआ है और ज्यादातर देशों को चीन के कर्ज का ब्याज भरने में ही उसके कुल सरकारी राजस्व का 1/3 हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है। जाम्बिया और श्रीलंका पहले डिफॉल्ट हो चुके हैं। इन देशों ने बंदरगाह खनन और बिजली सुविधाओं के निर्माण के लिए चीन से कर्ज लिया था, जिसके ब्याज का भुगतान करने में ये देश अब असमर्थ हो चुके हैं। पाकिस्तान, जो चीन के सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देशों में शामिल है, वहां पिछले महीने लाखों कपड़ा श्रमिकों की नौकरी चली गई है, क्योंकि देश पर अत्यधिक विदेशी कर्ज हो चुका है और अब पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि कपड़ा फैक्ट्रियां काम कर सके। वहीं केन्या में सरकार ने विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिए नकदी बचाने के लिए हजारों सिविल सेवा कर्मचारियों की तनख्वाह को रोक दिया है। राष्ट्रपति के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने पिछले महीने ट्वीट किया था कि वेतन या डिफॉल्ट जो आप लेना चाहते हैं ले ले। श्रीलंका में 1 साल पहले डिफॉल्टर होने के बाद से 1.5 लाख औद्योगिक नौकरियां गायब हो गई है। मुद्रास्फीति 50% तक पहुंच गई है और देश के कई हिस्सों में आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में घिर गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जब तक चीन गरीब देशों को अपने ऋणों पर अपने रुख को नरम करना शुरू नहीं करता है, तब तक एक के बाद एक देश डिफॉल्ट करते रहेंगे और उन देशों में आर्थिक और राजनीतिक तबाही मचती रहेगी। चीन ने दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को अस्थिर कर दिया है, जिसका असर लंबे वक्त तक देखने को मिल सकता है। चीन ने 2008 से 2021 के बीच 22 विकासशील देशों को 240 अरब डॉलर के लोन बांटे हैं और अब वो छोटे छोटे देश आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक तबाही में भी फंस गए हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।